दोस्तों, इंडिया में जब भी हम लोग हॉन्टेड प्लेसेस की बात करते हैं तो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के भांगड़ गांव के भांगड़ फोर्ट का नाम जरूर सामने आता है। भांगड़ फोर्ट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं कि हॉन्टेड क्यों है, बट आज मैं आपसे वो कहानियां शेयर नहीं करूंगा। दोस्तों, आज की कहानी है 3 दोस्तों की जो फैसला करते हैं भांगड़ फोर्ट जाने का और उसको एक्सप्लोर करने का। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं स्केरी एंड हॉन्टेड का ये नया एपिसोड जो है हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं। तीन दोस्त अंकित, नवीन और सनी एक दिन शाम को चाय पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते दोस्तों टॉपिक आता है इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। तो उसमें से जो नवीन होता है वो बोलता है कि भाई मेरे हिसाब से तो हॉन्टेड प्लेस सबसे इंडिया का वो है भांगड़ फोर्ट। तो अंकित पूछता है क्यों? बोलता भाई मैं पिछले साल वहां पे गया था तो मेरे साथ एक छोटा सा किस्सा हुआ था जिससे मुझे लगता है कि वहां कुछ तो है, जिस वजह से इतना उसका हॉन्टेड प्लेसेस में नाम है। तो अंकित पूछता है क्या बात है? तो नवीन अपना किस्सा बताना शुरू करता है। नवीन बताता है कि भाई मैं पिछले साल अपने एक दोस्त के साथ भांगड़ पहुंचा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और जब पहुंचा तो थोड़ी सी शाम हो गई थी। बोला किसी तरीके से हमने एंट्री लेके हमने अंदर एक्सप्लोर करना शुरू किया। बोला भाई काफी देर तक तो हमें कुछ लोग दिख रहे थे। उसके बाद जैसे से हम अंदर जाते रहे और अंधेरा होता गया तो लोग दिखने बंद हो गए हमें। जितने भी टूरिस्ट थे या इनकी तरह लोग आए हुए थे वो सब वापिस बाहर को निकल लिए थे अंधेरा होने से पहले। तो बोला अंधेरा होते ही हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली और हम जगह एक्सप्लोर करने लगे। बोला एक पॉइंट के बाद वहां पे कुछ खंडर से बने हुए थे, तो वहां पे चल के जाने लगे टॉर्च मारते हुए। बोला थोड़ी देर जाने के बाद हमें लगा कि शायद उस पॉइंट पे कोई है, कोई झाड़ी सी थी उसके पीछे कोई है। तो हमने जब टॉर्च मार के देखा तो हमें 2 आंखें चमकी अंधेरे में, और चमकी और वो आंखें हमारी तरफ आने लगी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो बोला हम पलटे और भागे एकदम। बोला जब हम भाग रहे थे तो हमें लग रहा था ऐसा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। बोला हम चिल्लाते हुए बाहर भागे, और जब बाहर भागते भागते जब पहुंचे गेट के पास तो हमें काफी लोग मिले। उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया? हमने बोला भाई कोई है पीछे। तो वो भी हमारे साथ बाहर निकल गए फटाफट। बोला भाई ऊपर वाले का वो है मेहर है कि भाई बच गए हम लोग। तो अंकित ने बोला अरे यार हो सकता है कोई जंगली जानवर हो, भांगड़ फोर्ट तो चारों तरफ से जंगल है, वहां पे तो जरूरी थोड़ा है कि कोई इंसान हो वहां पे। तो बोलता भाई तुझे तो पता नहीं है, तू तो क्या विश्वास करेगा, वो तो कुछ भूत ही था। अंकित बोलता नहीं। दोस्तों अंकित जो होता है ना उसको भूत प्रेत आत्मा इन सब में विश्वास नहीं होता है। वो हमेशा हर चीज का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ढूंढता था लाइफ में। बट नवीन जो था वो थोड़ा सा इन बातों में विश्वास रखता था। शायद उस इंसिडेंट के बाद से इसका विश्वास और बढ़ गया उन चीजों में। दोस्तों रात बढ़ती गई, बातें बढ़ती गई, और इन तीनों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो फिर से भांगड़ चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अगला वीकेंड छुट्टी देख के तीनों के तीनों भांगड़ पहुंच गए। अब क्योंकि ये लोग निकले थे शाम को दिल्ली से, पहुंचते पहुंचते इनको 12 साढ़े 12 हो गए भांगड़। अब भांगड़ में दोस्तों इतनी रात में तो एंट्री अलाउड नहीं होती है। अब ये बात तो ये लोग जानते थे, तो इन्होंने क्या करा, गाड़ी मेन गेट से थोड़ा सा पीछे पार्क करी और इसके बाउंड्री वॉल में जगह जगह पे दीवारें टूटी हुई है, आप अंदर जा सकते हो। तो इन्होंने एक स्पॉट ढूंढ के वहां से इन्होंने अंदर एंट्री ले ली।
अब क्योंकि ये लोग पूरी तैयारी के साथ गए थे इस बार, तो इनके पास टॉर्च वॉर्च ये सब था। तो चुपचाप से इन्होंने टॉर्च लेके जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया। अब नवीन जो था वो थोड़ा आगे आगे चल रहा था, और नवीन को जल्दी थी कि मैं इनको जल्दी से उस स्पॉट पे लेके जाऊं जहां पे मुझे लास्ट टाइम वो आंखें दिखी थी। अंकित थोड़ा पीछे था। तो ये चलते उस स्पॉट के पास जब पहुंचे, वहां पे एक छोटी सी दीवार थी, करीबन 3 या 4 फुट की दीवार होगी। दीवार पे टॉर्च मारने पे इनको एक खून का धब्बा दिखा, जैसे कोई चीज किसी को लेके उस पे दीवार पे मारा हुआ होता है और वो खून लगा हुआ होता है और खून नीचे ड्रिप कर रहा होता है दीवार पे। इनको वैसा सा दिखा वहां पे। तो तुरंत नवीन ने इनको बुलाया कि भाई देखो ये क्या है। तो अंकित ने बोला भाई कोई जंगली जानवर ने किसी का शिकार किया होगा, तू ये क्या देख रहा है। तो बोल भाई जंगली जानवर अगर शिकार करता है वो तो गला पकड़ेगा ना, ये थोड़ा ना, ये तो ऐसे देख के लग रहा है कि जैसे किसी का सर मारा हुआ है इस पे और खून पूरा नीचे गिरा हुआ है। अब अंकित को नवीन की बात सही तो लग रही थी कि यार जंगली जानवर कभी ऐसे तो नहीं मारता कि दीवार पे सर मार रखा है। और जब उन्हें टॉर्च लेके नीचे देखा तो वो खून नीचे टपकता आगे की तरफ जा रहा था। मतलब जिसको भी चोट लगी थी, ये जिसने भी जिसको मारा था उसको उठा के लेके गया है। थोड़ी दूर दोस्तों उसका पीछा करने के बाद वो एक बाउंड्री वॉल पे पहुंचे जहां पे दीवार टूटी हुई थी और उसके पीछे जंगल झाड़ी थी। तो ये लोग रुक गए। सनी ने बोला भाई आगे मत जाओ, जंगली जानवर है या जो भी है, हम वहां नहीं जाते, हम वापस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। बोला ठीक है। तो वापस महल की तरफ पहुंचे और वहां जाके जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया। अब दोस्तों वहां पे ना कई सारे रूम्स बने हुए हैं जो खाली है, टूटे हुए हैं। तो इन्होंने टॉर्च मार के हर एक जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया। धीमे धीमे हल्के कदम से चल रहे थे, शोर नहीं मचा रहे थे, चुपचाप से टॉर्च मार के जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। क्योंकि इनको ये डर भी था कि भाई एक तो ये इलीगली अंदर घुसे हैं भी, क्योंकि इस टाइम तो एंट्री अलाउड नहीं है, गार्ड ने देख लिया तो मुसीबत हो सकती। तो चुपचाप से जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। और साथ ही साथ इनको ये भी डर था कि अगर कुछ होगा अंदर तो इनकी खैर नहीं। तो दोस्तों ऐसे एक्सप्लोर करते करते इन्होंने एक रूम में टॉर्च मारा बाहर से। तो नवीन को ऐसा लगा कि शायद कोई है अंदर। तो उसने तुरंत इन दोनों को इशारा किया कि आओ, और कान में धीमे से बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है कि कोई है। तो उन्होंने बोला कि टॉर्च मार। जब फिर से टॉर्च मारा और हटाया एकदम से, तो इनको देखिए भाई कोई तो है अंदर। उस कमरे में बैठा हुआ है, दुबक के बैठा और दीवार की तरफ मुंह कर रखा है कोने में। तो उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया भाई कौन हो सकता है। तो अंकित बोलता भाई कोई स्मैकी वैकी होगा, कोई नशेड़ी गंजेड़ी टाइप का कोई होगा जो बैठा होगा। तो बोला कि हाँ हो भी सकता भाई, लग तो ऐसे ही रहा है, ये तो क्या ही बिगाड़ देगा हमारा। तो दोस्तों इन्होंने दोबारा से जब टॉर्च मारी तो जो भी बैठा था वहां पे या बैठी थी वो एकदम से मुड़ी इनकी तरफ और हमला किया। सफेद बाल, एकदम सफेद चेहरा, लाल आंखें। दोस्तों ये लोग इतना डर गए थे कि पीछे को होके गिर गए तीनों। हाथ से टॉर्च निकल के नीचे गिरा एक के। किसी तरीके से अपने पैरों पे उठे और इन्होंने टॉर्च लेके भागना शुरू किया अंधेरे में। अब ये भाग के कहाँ जा रहे हैं इनको कुछ नहीं पता, बस ये भागते जहाँ जा रहे, जहाँ इनको रास्ता दिख रहा है भागने का, भाग रहे। दोस्तों भागते भागते तीनों को ये महसूस होने लगा कि इनके कान के पास अचानक से ठंडक सी आने लगी। इनको ठंड सी लगने लगी कान में, और तीनों के कान में एक साथ एक आवाज सुनाई दी, भाग जाओ यहाँ से। और दोस्तों इस बात से तीनों बहुत डर गए थे, और एकदम से इनको सामने जो मेन एंट्रेंस था वो इनको दिखाई दिया। ये फटाफट उस एंट्रेंस की तरफ भागे, और गेट खोल के जब बाहर निकलने लगे तब तक गार्ड ने पकड़ लिया इनको कि भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, और आप लोग अंदर क्या कर रहे हो इतनी देर से, किसने अलाउ किया, घुसे कहाँ से आप।
तो गार्ड जब इनको डांट रहा था तो नवीन जो है वो गार्ड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भैया कुछ नहीं, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए आ गए थे, दिल्ली से आए हैं, थोड़ा देख रहे थे ऐसा वैसा ये वो करके। तब तक दोस्तों गार्ड की नज़र गई अंकित पे। बोला आपके दोस्त को क्या हुआ है? ये तो नवीन और सनी ने दोनों ने अंकित को पलट के देखा तो देखा अंकित सीधा खड़ा है, एक तरफ देख रहा है, आंखें चढ़ी हुई और कुछ बड़बड़ा रहा है। अब नवीन ने फटाफट अंकित को पकड़ा, हिलाया, उसका मुंह पकड़ा, उसको बोला भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके। अंकित कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं, वैसे का वैसे और कुछ कुछ बड़बड़ा रहा है। नवीन ने कान लगा के सुनने की कोशिश करी क्या बोल रहा था, तो अंकित वही बोल रहा था जो इन तीनों को भागते हुए इनके कान में सुनाई दिया था और रिपीट करे जा रहा था बार 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 बार। तो नवीन ने गार्ड को बोला भैया कुछ हो गया है, इसको प्लीज हेल्प करो हमारी। तो अब जो भांगड़ का जो एंट्रेंस है ना दोस्तों, उसके साथ में एक हनुमान टेम्पल है, छोटा सा मंदिर है। तो गार्ड ने बोला फटाफट इस बंदे को वहां मंदिर में लेके जाओ। दोस्तों मंदिर में बिठाया, थोड़ी देर गार्ड पानी लेके आया, पानी पिलाया। 5-7 मिनट बाद अंकित थोड़ा सा अपने सेंसेस में आया, थोड़ा होश में आया। तब तक गार्ड ने पूछा भाई गाड़ी कहाँ है आपकी, गाड़ी कहाँ खड़ी करी है? तो बोला भैया वो तो पीछे खड़ी की है हमने काफी। तो गार्ड ने अपनी बाइक निकाली, नवीन को लेके गया, बाइक पे बिठा के गाड़ी उठवाई, वापिस आया और बोला कि निकलो यहां से। अब तीनों गाड़ी में बैठे और निकले। दोस्तों काफी देर तक तीनों ने एक दूसरे से कुछ बात नहीं करी, चुपचाप बैठे हुए थे, तीनों की तीनों सहमे हुए थे कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो नहीं होना चाहिए था। नवीन बोलना चाह रहा था अंकित को कि देखा मैं कह रहा था तेरे को कुछ तो है वहां पे, बट वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि इतना डर चुका था वो। अंकित पीछे सीट पे बैठा था, नवीन गाड़ी चला रहा था और सनी बगल में बैठा था। अंकित ने और सनी ने जब पीछे देखा अंकित को तो अंकित सोया हुआ था, सो गया था वो। किसी तरीके से घर पहुंचे, सब ठीक था दोस्तों। कुछ दिन बाद जब वो मिले, किसी ने उस रात के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई चर्चा नहीं करी। तीनों ऐसे मिल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था उस दिन, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। इतना उनके अंदर डर बैठ गया था, शायद उनको और टाइम चाहिए था ये बात डिस्कस करने के लिए। अब दोस्तों जब तीनों अपने अपने घर वापस जा रहे थे तो निकलते हुए अंकित बोलता है यार एक बात बतानी थी मेरे को तुम लोगों को, मेरे को ना सपना आया था एक। तो नवीन और सनी बोलते कि भाई क्या हो गया, क्या सपना था? तो बोलता है सपने में जो जिस चीज को हमने देखा था ना, वो चीज मेरे सपने में आई थी और उस चीज ने मेरे को बोला कि दोबारा मत आना यहाँ पे। और ये देख के अंकित और सनी जो है वो दोनों एकदम शॉक्ड से रह गए थे, बट वो कुछ बोले ही नहीं। नवीन ने अंकित को बोला कि चल कोई नहीं भाई, हो सकता है तेरा वहम हो, हम लोग सब डर गए ना, चल कोई बात नहीं, दोबारा कोई बात नहीं करेंगे। अंकित बोलता हाँ है वैसे तो ठीक है चलो हाँ। तो अंकित अपना गाड़ी में बैठता है, घर चला जाता है। जैसे ही अंकित निकलता है तो नवीन सनी से बोलता है कि यार हमें भी बताना चाहिए था कि हमें भी ऐसा सपना आया था। तो सनी बोलता है कि नहीं यार छोड़, ठीक है ना, वो भी क्या फायदा ऐसी बातों का। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगली कहानी तक के लिए जय हिंद।